ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन देखो कल पेपर में ना जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कम से कम 2 दफा पढ़ लेना। ये समझना पहले कि टीचर ने पूछा क्या है उसके अंदर। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? लो, तभी तो गलती होती है जब सब कुछ आता है। अब मेरी बात गौर से सुनो, जो कुछ भी लिखोगे उसको बहुत अच्छी तरह से चेक करना, क्योंकि स्पेलिंग की कोई गलती नहीं होनी चाहिए और मार्क्स तुम्हारे पूरे आएंगे। ठीक? चलो इधर देखो। बाजी मैं आ जाऊं? हाँ हाँ हामिद आओ। मुंह में से निकालो ये पेंसिल। लो जी राजा साहब, लाल टाइम में पढ़ना बंद, बल्ब आ गया। अरे हामिद, ये क्या तकलीफ ही कर रहे हो तुम तो। भाई रशीदा खाला का हुक्म है बाजी, मैं तो बस वो कर रहा हूँ। ओहो अली, इधर इधर देखो। बुखार कैसा बाजी इसका? हाँ कम तो हुआ है लेकिन हरारत है अभी भी। चलो तुम इस तरफ ध्यान दो। अल्लाह ठीक करेगा। काम कितनी दफा हमने पढ़ा है अली, फिर भी तुम गलत कह रहे हो। नींद आ रही है। सो जाना बेटा, पहले पढ़ाई करोगे तो सोगे, वरना सारी रात जागते रहना। मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, बस तुम ध्यान दो अपने पढ़ाई पे। चलो ये पढ़ो क्या लिखा है। खाला भी ऑन ना कर देना, कहीं मैं फुड़क कर मर न जाऊं। कुछ नहीं होता तुझे। वाह, मैं कोई प्लास्टिक का बनाऊं? कुछ नहीं होता मुझे। किसी एक जगह लगा रहे या पूरे घर में? खाला मीटर में लगा रहा हूँ, पूरा घर ऑन कर रहा हूँ, उनका एसी भी चलेगा। एक बल्ब लगा रहा हूँ, बच्चा पढ़ लेगा। अच्छा है लगा दे, बच्चा कम से कम रोशनी में पढ़ लेगा, वो तो उसे अंधेरे में लेके बैठी हुई है। खाला करना ऑन। अच्छा लीजिए राजा साहब, आपका बल्ब लग गया। बेटा मामू को थैंक यू बोलो। थैंक यू। अरे थैंक यू आपका राजा साहब, अब आप दिल लगा के पढ़िए। बाजी कोई और हुक्म? बहुत मेहरबानी हामिद। बेटा तुम तो पढ़ो ना। चले मेहरबानी। चलो अच्छा बाजी, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज हामिद, बहुत मेहरबानी। कहना न माने ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गज गज का रास्ता। अरे सादिया, ये तुम किस चक्कर में पड़ गई? हटो, मैं करती हूँ। नहीं छोटी अम्मी, एक दफा ये लकड़ियां जल जाएं बस। ओ हटो ना, तुम्हें आदत नहीं है। दो ये क्या कर रही हो? लकड़ियों को वक्त लगता है जलने में। आसान होती तो फौरन जल उठती। हटो ना, मैं कर लेती हूँ। नहीं छोटी अम्मी, मुझे एक दिन तो उस तकलीफ से गुजरने दें जिससे आप रोज गुजरती हैं। तो इस तकलीफ की आदत ही हो गई है मुझे। तुम छोड़ दो ना, जाओ जाके बैठो। छोटी अम्मी, आप बहुत अजीम औरत हैं। जो सहूलत आपका हक है, आप तो उससे भी बेनियाज होके बैठी हैं। मैं तो हक नामी चीज को ही भूल चुकी हूँ। बस अपने हालात के मुताबिक चल रही हूँ और यूं ही चलती रहूंगी। वाहिद अंकल की दोस्त हैं एक गैस डिपार्टमेंट में। देखो सादिया, मुझे अपनी चादर का पता है। खुदा भूखा नहीं सुलवाता, बस यही काफी है। मेरे लिए अली की पढ़ाई सबसे ज्यादा अहम है। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं कर सकती मैं। छोड़े, लकड़ियां जल गई हैं, तो अब आप उठ जाएं। मैं आपको अपने हाथ का खाना खिलाना चाहती हूँ। लो, तो तुमने अभी तक मेरे हाथ का कौन सा खाया? वो कल, आज मेरा। आप अली के पास जाएं। अच्छा भाई। सादिया, फोन कर दिया था तुमने? जी, तभी तो अब तक खामोशी है। पता नहीं, खामोशी तो यहाँ पे है, वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा। जो भी होगा, उसकी आवाज यहाँ तक नहीं आएगी।
ओहो, सोबिया क्यों बैठी हूँ यहाँ पर अकेली? चलो अंदर। न जाने वो औरत क्या क्या पट्टियां पढ़ा रही होगी, क्या क्या जहर भर रही होगी मेरी बेटी में। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। मैं समझती हूँ कि मैंने जो भी किया ठीक किया। क्या मतलब? उस औरत ने मेरी खुशियों पर डाका मारा और अब आपको पसंद आ गई है? नहीं सोबिया, बात पसंद नापसंद की नहीं है, बात है वक्त की, और वक्त से भी ज्यादा बात है बाहमी रिश्तों की। देखो, अगर इस घर में मरियम से नफरत करने का किसी को हक है तो वो सिर्फ तुमको है। लेकिन याद रखो कि नफरत को हमें विरासत नहीं बना लेना चाहिए कि हम बच्चों में उसको तकसीम करते रहें। तो आप क्या चाहती हैं? मैं कबूल कर लूं उसको? कभी नहीं, जिंदगी भर नहीं, मरते दम तक नहीं करूंगी। सादिया बेटी है तुम्हारी, माँ हो तुम, उसकी ज़हनी हालत तुमसे ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता है। बहुत डिस्टर्ब थी वो, रिश्तों से एतमाद उसका उठ चुका है, इसीलिए तो मैंने उसको इजाजत दे दी। जी, ताकि वो वापस आके एडजस्ट ना कर पाए। इस मसले को मत हवा दो, इसमें कोई चिंगारी नहीं है। मेरी बात मानो तो तुम भी मरियम के पास चली जाओ। मैं उस पर थूकूंगी भी नहीं। अल्लाह से डरो, ऐसे फिक्रे कहने से पहले अल्लाह पाक से डरो, रहम मांगो उससे। खुदा ना करे, खुदा ना करे किसी ऐसे इम्तिहान में तुम ना पड़ जाओ जिससे वो गुजर रही है। मैं क्या डरूं? वो औरत मेरे लिए एक इम्तिहान है जिसे मैं रोजाना गुजरती हूँ। मैं और किसी इम्तिहान से नहीं गुजरना चाहती। सब लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मरियम मरियम मरियम, बस करे। अली चलो जल्दी से अपने चैप्टर्स रिवाइज करो। अली, अली दर्द तो नहीं हो रहा? थोड़ा थोड़ा। छोटी अम्मी, इसे तो बुखार हो रहा है। हाँ पता है मुझे, लेकिन इसका ये एग्जाम देना बहुत जरूरी है। हम इसे स्कूल जाके बात करते हैं, इसकी मेडिकल रिपोर्ट बनवा लेते हैं। नहीं सादिया, ये इस तरह का स्कूल नहीं है, ये मुख्तलिफ है। जो भी स्कूल हो, इस एक्सीडेंट की हालत में तो। नहीं सादिया, उसको छुट्टी तो दे देंगे लेकिन फिर पोजीशन मारी जाएगी इसकी। छोटी अम्मी, पोजीशन वो बाद में लेता रहेगा हमेशा। अभी से तेज बुखार हो रहा है। अली बेटा तैयार हो ना? अब मुंह खोलो, ये दही खा लो। मम्मी नहीं, भूख नहीं है। ये तो खाना जरूरी है, ये नहीं खाओगे तो फिर दवाई कैसे दूंगी तुम्हें? चलो फिर टाइम भी हो रहा है, मुंह खोलो। छोटी अम्मी, मैं साथ चलती हूँ आपके। ये सादिया, तुम कहाँ जाओगी इतनी दूर पैदल? पैदल? आप इसे स्कूल पैदल लेके जाती हैं? चलो ना बेट। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें खाली पेट ही दवाई खिलानी पड़ेगी। मेरी चादर कहाँ गई? अली, रात ये कितनी बड़ी है, नैना ने मारे, कहना न माने। जलता बलता सूरज गोद में लेकर आगे बढ़ते पाँव गिने, अपने कल को पीछे छोड़ के ख्वाबों की धुंधलाई सड़क पे पैदल ही चल निकली।
चलते चलते आसमान को खत लिख डाला। देखो मैं रास्ते में हूँ, घर को गंदा मत कर देना। मैंने अपना ख्वाब जो तुमको भेजा है उसको सबक के जैसा रट लेना है तुमको। आने में कुछ देर लगेगी, लेकिन मैं ये सूरज लेकर आऊंगी। रात की काली दीवारों पे इसकी रोशनी लिखूंगी। खत को तार समझकर बस तैयार रहो। देखो मैं रास्ते में हूँ। एक्सक्यूज मी, अली की मदर आप हैं? जी मैं ही हूँ। वो ठीक तो है? आपने उसे इस हालत में भी स्कूल भेज दिया? जी क्योंकि पेपर तो कैंसिल नहीं हो सकता था ना। इतना तेज बुखार है उसे। पेपर पूरा किया था उसने? पेपर तो उसने पूरा कर लिया था। अभी से? अभी तो आधा घंटा बाकी है। आपका बच्चा क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अभी कहाँ है? अभी प्रिंसिपल साहिबा खुद उसे स्कूल के डॉक्टर के पास लेकर गई। पर मेडिसिन तो थी मेरे पास। हम उसके पास जा सकते हैं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी खुद अली को आपके पास लेकर आती हूँ। आपको पता है उसने पेपर पूरा करने के बाद अच्छी तरह से पढ़ा था। कह रहा था कि अम्मी ने कहा था पेपर को पढ़े बगैर ना देना। ये सब कुछ मैं आपकी तसल्ली के लिए बता रही हूँ। मैं अभी अली को लेकर आती हूँ। तुमने मेरी पोजीशन बहुत अजीब कर दी है सादिया। अब अगर मैं आया तो साफ लगेगा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। आपने देर तो मुझसे बहुत पहले कर दी थी अब्बू। आप मुझसे मिलने आना चाहें तो बेशक आ जाएं, लेकिन मैं भी नहीं आ रही। बेटा तुम्हें पता है ना कि सोबिया इस वक्त क्या क्या बातें कर रही होगी? जी सब पता है अब्बू, लेकिन मुझे अब उनकी बातें सुनाई नहीं देती। आप भी सुनना छोड़ दें अब्बू। अच्छा ये बताओ अली की तबीयत कैसी है? छोटी अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। सादिया? अब्बू उनसे किया हुआ कोई वादा तो पूरा होने दें। अच्छा खैर, तुम कब आ रही हो ये बताओ। मैं कॉल करके बता दूंगी आपको। तुम्हारे पास कपड़े तो है ना? अब्बू कपड़े तो छोटी अम्मी के पास भी नहीं है। इस दौर में वो लकड़ियां इकट्ठी करके जलाती हैं। बिजली भी कटी हुई है। आपने उनकी फिक्र क्यों नहीं की अब्बू? अब्बू कपड़े तो छोटी अम्मी के पास भी नहीं है। इस दौर में वो लकड़ियां इकट्ठी करके जलाती हैं। बिजली भी कटी हुई है। आपने उनकी फिक्र क्यों नहीं की अब्बू? जी अब्बू। जी आप कौन? क्या? कब? आप उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं? जी देखिए प्लीज, आपको उसी मोबाइल में सुहेल नाम से एक नंबर मिलेगा। जी सुहेल, आप उससे बता दें। वो ठीक तो है ना? जी शुक्रिया।
कितनी बड़ी है। हाँ सादिया, क्या खाओगी? कोई भी सादा सी चीज। तुम वापस कब जाओगी? देखो, तुम्हें जिन आसाइशों की आदत है वो यहाँ नहीं है। आसाइशें इंसान को बेबस कर देती हैं छोटी अम्मी। तुमने बेबसी देखी कहाँ है सादिया? और खुदा तुम्हें कभी दिखाए भी ना। घर से है तो सुन लो। कोई खबर देनी होगी या लेनी होगी? क्या बात है सादिया, तुम अचानक परेशान सी लग रही हो। अरे नहीं, सब ठीक है। मैं कह रही थी कि अली को हॉस्पिटल ले चलते हैं, उसकी बुखार की कैफियत का पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है इसकी हालत। देखो अब तो पसीने भी आ रहे हैं, अगर शाम तक रहा बुखार तो फिर देखेंगे। क्या बताया डॉक्टर ने? कोई भी नहीं है नीचे में। तुम्हें भेजा क्यों था? पता करवाओ ना कि नादिर कैसा है। मम्मी प्लीज, हार्ट अटैक हुआ है उन्हें, थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए तो पूछ रही हूँ कि वो अंदर नादिर के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप प्लीज थोड़ा रिलैक्स करें और उधर चल के बैठे। आ जाए प्लीज, बैठे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा नादिर। या अल्लाह उसको ठीक कर दे। मैं उससे सॉरी कर दूंगी, दाता साहब पे देगे दूंगी। सादिया को बताया? मैंने फोन कर दिया था अम्मी, लेकिन किसी ने भी नहीं उठाया। मैंने एसएमएस कर दिया। एसएमएस करने की क्या जरूरत थी? वो फौरन अपनी छोटी अम्मी को बताएगी। मैं बता रही हूँ, अगर वो चुड़ैल यहाँ आई ना और नादिर को कुछ हुआ, मैं उसको खत्म कर दूंगी। सोबिया जी अम्मी, कितना जहर है तुम्हारे अंदर। खबर तुम्हारा अंदर मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, और बजाय इसके कि तुम दुआ करो, तुम नफरतों का जहर उगल रही हो। खुदा बस करो, दुआ करो उसके लिए। खुद की सौकन नहीं है ना, लेक्चर दे रही है। या अल्लाह प्लीज मेरे नादिर को सही कर दे। हेलो जी वाहिद अंकल। नहीं, कोई अपडेट नहीं आई जी। वो अभी तक ऑपरेशन थिएटर में ही है। और हाँ जी, मैं आपको बता दूंगा जी। अल्लाह हाफिज। ये लो अली, मैंने तुम्हारे अगले लेसन के लिए बना दिए तुम्हारे लिए थोड़े से सवाल। तुम वो किताब पढ़ लो ना, तो फिर ये कर लेना, ठीक है? अब तो नहीं है बुखार अली को? इस वक्त तो नहीं है, शुक्र है। चलो शुक्र है। सादिया जी? कोई बात है क्या?
नहीं, सब ठीक है। क्यों? सुबह से देख रही हूँ, कुछ खोई खोई सी लग रही हो। बस ऐसे ही, मैं हूँ ही ऐसे। देखो, तुम्हें वापस चली जाओ। देखो, जाना तो है ना। जितनी देर करोगी उतने ही और मसले बढ़ते जाएंगे। आप छोड़िए इन बातों को, अली को पढ़ाएं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ और सुकून से हूँ। अगर कोई मसला होगा तो फोन है ना। अब्बू भी तो सब कुछ फोन पे पूछ लेते हैं आने के बजाय। मैं भी ऐसे ही कर लूंगी। मैं देखती हूँ। कौन? वाहिद। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। छोटी अम्मी को आप कुछ मत बताइएगा अब्बू के बारे में। मैंने भी कुछ नहीं बताया। आप किसी बहाने मुझे बाहर ले चलें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। आइए अंकल आइए। देखो अली, तुमसे मिलने कौन आए हैं? वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है अली? तो खुदा का शुक्र है, बहुत बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। और तुम सादा कैसी हो? जी अंकल, सब ठीक। बैठे ना भाईजान। जी चलो, अच्छा किया तुमने यहाँ आके। कम से कम उन लोगों को अपना असल चेहरा तो नजर आएगा। खैर, मैं खैरियत दरियाफ्त करने आया था आप लोगों की। नादिर याद कर रहा है तुम्हें। करने दे अंकल, इंतजार करना कितना मुश्किल होता है उन्हें भी तो पता चले। खैर अंकल, अगर आप फारिग हैं तो मुझे बाजार से कुछ चीजें लेनी है। हाँ हाँ चलो। भाईजान चाय तो पी ले। हमारे शहजादे के इम्तिहान हो रहे हैं ना, आप उसको पढ़ाएं, बाद में पी लेंगे चाय। चलो जल्दी करो। ये क्या बात हुई है? आप तो ऐसे हवा के घोड़े पर सवार होके आते हैं और उसी तरह वापस चले जाते हैं। मसला ये है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसलिए हवा का घोड़ा ही अफोर्ड कर सकते हैं। मैं चक्कर लगाऊंगा बाद में। सादिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। मैं दोबारा आऊंगा फिर। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। छोटी अम्मी, मैं आती हूँ अभी। और वैसे भी अंकल, मेरे जाने से क्या हो जाएगा? दुआ ही करनी है ना, तो मैं यहाँ भी कर रही हूँ। पड़ोस में तो कोई फोन नहीं आया मरियम के लिए? नहीं, और आएगा भी नहीं, क्योंकि अम्मी कभी नहीं चाहेंगी कि छोटी अम्मी वहाँ आए। और मैंने भी इसीलिए नहीं बताया कि अली के पेपर्स हो रहे हैं। यकीन नहीं आता कि तुम नादिरी की फैमिली का हिस्सा हो। जीती रहो, खुश रहो। अंकल, छोटी अम्मी बहुत मुश्किल में रहती है। ना गैस है ना बिजली है। अली को भी इतनी दूर पैदल छोड़ने जाती है। मैं क्या क्या बताऊं आपको? बेटा, वो ना किसी की मानती है और ना कुछ करने देती। मैं बात कर चुका हूँ उससे, मैं सख्ती से मना कर दिया। अली की पढ़ाई के बारे में हमेशा फिक्रमंद है। पैसा जोड़ती है अली की फीस के। हाँ, लेकिन टाल से खुद लकड़ी उठा कर लाती है। अच्छा नहीं लगता। जिन्होंने कल को मिसाल बनना होता है वो अपना आज ऐसे ही गुजारते। तुम फिक्र ना करो, मैं बात करूंगा। आप आज रात जा रहे हैं? अब्बू को मेरी तरफ से पूछिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने आपसे अली के लिए पूछा था।
आ गया। एक बात तो बता, ये असली वाला हार्ट अटैक है या झूठ बोला है तूने? जिंदगी में पहली दफा मेरा दिल चाह रहा है कि काश तूने झूठ ही बोला हो यार। सादिया, उसे मैं साथ नहीं लाया। तुझे देखती तो बहुत रोती ना। और मरियम, अली की तबीयत ठीक नहीं है यार, इसलिए उसको भी नहीं बताया। मुझे पता है वो जानबूझकर नहीं आया। तुझे पता है ना कितना कचरा भरा हुआ है तेरे दिल में, इसीलिए रुक रुक के चल रहा है। अब इस दिल को साफ कर ले। मरियम और अली को ले आओ प्लीज। देखो भाई, कम बोलो। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया बोलने को। मैंने तो कहा था डॉक्टर को एक ही दफा जबान ही काट दें, लेकिन वो कहता है तेरे लिए बहुत जरूरी चीज है जबान। यार ले आना उन्हें। देख नादिर, ना वो यहाँ आएंगे ना उनको कोई आने देगा। जब तो ठीक हो जाएगा तो खुद जाके उनको मिलाएं। और अगर माफी मांगने के लिए सिर्फ बुला रहा है तो तेरी तरफ से मैं उनसे माफी मांग लूंगा। चल बस अब सो जा, और हो सके तो अपनी नींद में सुकून भी शामिल कर लेना। यार ले आना उन्हें। कुछ करता हूं मैं। तुझे एक बात बोलूं यार, तूने मरना नहीं है यार, बस मरना नहीं है तुझे। वाहिद बोल रहा हूं बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बात हो सकती है, मरियम तो पास नहीं है। मैं नादिर के पास से आ रहा हूं अभी, तुम सुबह चली जाना। हाँ, डॉक्टर्स तो कह रहे हैं, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन तुम्हें पूछ रहा है। और इत्तेफाक की बात है कि मरियम और अली को भी याद कर रहा है। हाँ, मैं कर लूंगा उससे बात, लेकिन आप सुबह वापस चली जाओ। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। अली बेटा, चलो उठो, सुबह हो गई है। आज अब मुंह हाथ धो लो। अली
अली, चलो बेटा उठो, अभी तुम्हारे पेपर की तैयारी भी तो करनी है। चलो आ जाओ। छोटी अम्मी, इस तरह बगैर बताए जाने पर माफ कर दीजिएगा। आपसे मिल लेती तो जा ना सकती, और जाना जरूरी था। माँ तो मेरी भी है, लेकिन माँ की ऐसी मोहब्बत पहली बार देखी। ऐसी दीवानगी तो किसी किताब में भी नहीं पढ़ी। काश मेरे अब्बू का एहसास हो जाए और आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। अली के पेपर्स के बाद शायद आपसे मुलाकात हो जाए। मैं फिर आऊँगी। दुआ का वक्त है, लेकिन जिसके लिए दुआ करनी चाहिए वो यहाँ खो चुका है। कम से कम आपके सामने तो ज़रूर। और हाँ, मेरे तकिए के गिलाफ में एक तोहफा है मेरे भाई के लिए। मुझे पता है आप तोहफे नहीं लेती, लेकिन एक भाई के लिए उसकी बहन की तरफ से। लुटाइएगा नहीं सादिया। चलो बेटा उठो, देर हो जाएगी। अली, चलो बेटा, आओ, आ जाओ अली, उठो बेटे, चलो आ जाओ। चलो जी, चल के मुंह हाथ धोएंगे, तैयार होंगे, है ना? सोबिया जी, वो क्या, अदरक, नींबू और शहद का नुस्खा बहुत अच्छा है। सुना है बीमार दिल को भी ठीक कर देता है। नुस्खा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी डॉक्टर ने मना किया है ना। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर से पूछ लूंगी। आप चल रही हैं ना? नहीं, मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। देख तो मैं भी नहीं सकती, लेकिन जाना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम सलाम बेटा, जल्दी जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत याद कर रहा है, जल्दी जाओ। कोई जरूरत नहीं है। वापस क्यों आई हो? रहना था अपनी छोटी माँ और उसके बेटे के साथ। जब हमारा घर छोड़ ही दिया है तो वापस आने की जहमत। सोबिया, ये वक्त है ऐसी बातें करने का। इसकी और मेरी कोई बात ही नहीं रही। तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मैं तुम्हारे लिए। सोबिया, ऐसी बातें करने से रिश्ते खत्म नहीं होते। तुम तैयार हो? मैं लेके चलती तुम्हें नादिर के पास। तैयार क्या होने, चले। इस वक्त भी अपनी नफरतों की आग में जल रही हो तुम, और शौहर जो है वो मौत के बिस्तर पे लेटा है। अम्मी जान, जो मुंह में आता है बोलने की जरूरत नहीं होती। इस लड़की को सबसे पहले पता चला था, सड़क पे इसका बाप बेहोश पड़ा हुआ है। आई थी वापस घर, नहीं, ये उस जादूगरनी के पास रही, तब इसे इसके बाप की मौत ही नजर आई। पूछे इसे। क्या कर सकती हूँ मैं सोए दुआ के? अगर तुम्हारे नसीब में जहर ही लिखा है तो बेटा इसे चाटती रहो। मुझे माफ कर दीजिएगा अब्बू। क्यों? तुमने क्या किया है? मैं फौरन नहीं आ सकी। भूल जाओ। ये बताओ कि मरियम और अली को नहीं लेकर आए? उनको नहीं बताया मैंने अब तक।
वैसे भी रोज जिंदगी और मौत से लड़ती हैं वो। अली के पेपर्स हो रहे हैं। कैसा है वो? बच गया बस, सर पे टांके लगे हैं, बुखार वगैरह सभी कुछ हो गया बेचारे को। उसी हालत में पेपर्स भी दे रहा है। अच्छा किया तुमने उन्हें नहीं बताया। सोबिया ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो ना कहती तो कैसे पता चलता कि मैं घर वापस आ गई। तुम किसके साथ आई हो? अम्मा जान के साथ। सुहेल है बाहर? वो तो मुझे देखते ही चले गए। मेरी मरियम से बात करा दो। अब्बू, आपको फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। वैसे भी छोटी अम्मी डिस्टर्ब हो जाएंगी। उनके अपने इम्तिहान इतने बड़े हैं कि ये सब कुछ बहुत छोटा सा लगता है उनके आगे।